गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जैसा कि सैटरडे को हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने टेंस का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो हमने टेंस का प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल उसको वो पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि नॉर्मल कहा जाता है कि अगर हमें अच्छी स्पोकन सीखनी है तो उसका जो बेस है वो टेंस से ही आता है। अगर हमें टेंस क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है तो हम इजीली स्पोकन कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा ये हमारे सिलेबस में भी है और इसके क्वेश्चन आप अगर आप यहाँ पेपर दे रहे हैं तो ठीक है, यहाँ तो आएंगे ही आएंगे। आगे भी अगर आप उसकी कंपटीशन फाइट करते हैं तो उसमें टेंस का क्वेश्चन है, करेक्ट मूव ऑफ द वर्ब जो है ये टॉपिक आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आजकल तो जैसे क्लर्क एग्जाम है या बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं और आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है, या इंग्लिश के सेंटेंस आएंगे आपको हिंदी हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा जाएगा। जैसे कि 12th क्लास में इस बार जो सिलेबस आया है पैटर्न के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक था उसमें एक टॉपिक ये भी जुड़ा है कि एज ए पैराग्राफ आपको इंग्लिश का सेंटेंस मिलेगा, पैसेज मिलेगा और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सेम वैसा का वैसा लिखना होगा और वो क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का ऐड हुआ इस बार। तो फिर आपको जो है ये टॉपिक जो है वो क्लियरली होना चाहिए। जैसा कि पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर टाइम रहा तो हम इसका थर्ड पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट वो भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है हर टेंस की पहचान मैं आपको बताती हूँ साथ साथ में। तो जो सेकंड टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे सिंपल और नॉर्मल है, बिल्कुल काफी सिंपल टेंस है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी है, उस हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में यदि है आ रहा है इट मीन्स वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर हा आ रहा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म को वो शो कर रहा है तो वो पास्ट टेंस है। अगर ग आ रहा है, ग आ रहा है, गी आ रहा है तो वो जो है वो फ्यूचर टेंस को शो करता है। तो जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में है आएगा, जैसे रहा है, रही है, रही है। प्रेजेंट का मतलब है और कंटिन्यूस का मतलब लगातार कंटिन्यूस है, रहा है, रही है। तो यदि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है रहा है, रही है, रही है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे मैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वही स्ट्रक्चर है। और यदि रहा है, रही है अगर स्ट्रक्चर है तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम रीडिंग, जैसे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लग जाएगा। और यू जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है, यू है, वी है, दे, इन सबके साथ आर आ जाएगा, आर रीडिंग, आर वर्किंग। ठीक है, ऐसे ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही है, सी है, इट है, किसी का नेम है। ठीक है, तो अगर एक नेम है तो इज रीडिंग, इज वर्किंग। अगर दो नेम जुड़ गए जैसे कि राम एंड श्याम तो फिर आ जाएगा आर रीडिंग, क्योंकि राम एंड श्याम दोनों क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो ये जो है स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। और वही आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है अफर्मेटिव टाइप, असर्टिव टाइप, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस, जनरल सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं। तो उस टाइप के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, आई के अकॉर्डिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ड कौन सी आ जाएगी, एम, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, ईट क्या है, मैन वर्ब है, आईएनजी लगा के ईटिंग हो गया, और फूड क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट। तो सीधा सा सेंटेंस बन जाएगा आई एम ईटिंग फूड। जैसे कि मतलब हम जो है बाजार जा रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस बनेगा हम क्या है, वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट का तो आ जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट हम जा रहे हैं, मार्केट जो है हम गलत प्रोनाउंस करते हैं इसको, एक्चुअल में जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो इसका होता है मार्केट। ठीक है, तो हम इसको मार्केट ही बोलना चाहिए, लेकिन हमारी जो है मतलब यूजुअल नहीं है ये लैंग्वेज में, स्पोकन में बहुत कम बोलते हैं लोग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते। तो जो है मार्केट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको अगर लिखने की भी बात की जाए तो ये मार्केट ही लिखा जाता है, ना कि मार्केट। हम लोग इसको गलत ही बोलते हैं। तो आई एम या वी आर गोइंग टू मार्केट, जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं और किसी पर्पज से जाते हैं
पर्पस से यानी किसी एम से जाते हैं या ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं, उद्देश्य से जाते हैं। जैसे मार्केट जाना, हम घूमने के लिए तो मार्केट नहीं जा सकते हैं, हम किसी वेजिटेबल लेने, फ्रूट्स लेने या और कोई ग्रोसरी मटेरियल लेने के लिए ही जाते हैं, तो उससे पहले हमें टू यूज करना होता है। तो हम सेंटेंस बन जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही यदि हम टेम्पल जा रहे हैं तो टेम्पल वर्शिप करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो किसी इंटेंशन से, किसी पर्पस से, किसी ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं, एम से जा रहे हैं, तो वहां भी टू लगेगा। गोइंग टू, जैसे हाँ, या फिर गोइंग टू टेम्पल या गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल भी हम पर्पस से आए हैं, किसी यानी पढ़ने के पर्पस से आए हैं, तो वहां भी स्कूल से पहले टू का ही यूज होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि हमें ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट टाइप है हमारा असर्टिव टाइप या अफर्मेटिव टाइप। फिर सेकंड टाइप आता है नेगेटिव टाइप सेंटेंस। नेगेटिव टाइप सेंटेंस में जो है हमें जो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा देना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट लगा दो नेगेटिव में, प्लूरल है तो डोंट लगा दो, डू नॉट लगा दो। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है हमें इज नॉट वर्किंग, या फिर या सीधा आ जाएगा एम नॉट डूइंग, या फिर आर नॉट वर्किंग, ये सारा आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस। इसमें टू टाइप से इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। जैसे डू है, डज है, डिड है, इज आर एम है, वोज है, वर है, हैज, हैड, विल, शेयर, ये सारी। और ये जो मॉडल्स आते हैं ये भी जो 13 मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स आर 13 नंबर, 13 मॉडल्स है। जैसे कैन है, फूड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, इनको भी हम हेल्पिंग वर्ब ही मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही होती है। अगर इनसे भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप ही होता है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब टाइप ही कहलाता है। अब दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड में सारे जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड है, जैसे व्हाट है, हु है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, व्हिच है, हूज है, whom है, ये सारे क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है। जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब टाइप से कोई सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम पहचान कैसे करें कि ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करें या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। तो यदि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना है तब करेंगे हम अपने आंसर को, क्वेश्चन को, जबकि हमारा जो सेंटेंस जो है हिंदी का उसके स्टार्टिंग में क्या होगा। अगर नहीं है क्या तो फिर बीच में कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो में हम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे सेंटेंस है हमारा, जैसे क्या क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, सेंटेंस सीधा सा क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, इंटरोगेटिव मार्क। तो ये जो है अपना हेल्पिंग वर्ब टाइप है, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम बनाएंगे इसको, इसकी जो हेल्पिंग है वो पहले लग दो, तो हेल्पिंग वर्ब। जैसे एम आई गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बना दूं, मैं बाजार कब जा रहा हूँ, मैं बाजार कब जा रहा हूँ, तो इसमें जो ये है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको जब हम बनाएंगे तो वो डब्ल्यू एच वर्ड ढूंढेंगे कि कब कब को डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, व्हेन। तो हम लिखेंगे अपना आंसर व्हेन, और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे मैं आई। ठीक है, तो इसमें आई के साथ क्या आता है, एम, तो आ जाएगा व्हेन एम आई गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग टू मार्केट। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसका फोर्थ टाइप जो सेंटेंसेस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बहुत कम इसका यूज किया जाता है लेकिन फिर भी हमें आना तो चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है एक तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डब्ल्यू एच वर्ड भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, एंड एक नोट जो है वो इसमें मिलेगा हमें। तो ये जो सारी चीजें दोनों चीजें मिलेंगी तो ये आपको इंट्रोगेटिव भी होगा सेंटेंस, नेगेटिव भी होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा आ गया, जैसे क्या वह बाजार नहीं जा रही है, वह बाजार नहीं जा रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको सीधा सा बनाएंगे कि एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बना दूं, वह बाजार क्यों नहीं जा रही है, वह बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो इसको क्या मतलब क्यों
जा रही है, ये जो क्यों है ये बीच में आया है, इसका मतलब ये WH वर्ड टाइप है। इसको जब हम बनाएंगे तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सा WH वर्ड क्यों को शो करता है वो हमें लिखना है। तो हम कहेंगे why is she not going to market? Why is she not going to market? WH word plus helping verb plus subject plus verb first form plus ing plus object plus question mark, ये हो गया WH word टाइप। ये तो था नॉर्मल स्ट्रक्चर, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें हमें ध्यान करना होता है, क्योंकि सेंटेंस ऐसे तो सिंपल आएंगे नहीं आप लोगों की, आपकी का 11th स्टैंडर्ड है, तो उसमें जो है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंस आते हैं। और डेफिनेटली जो रूल्स यदि हमने पढ़ लिए तो हम इजी वे में इनको बना सकते हैं। मेन रूल जो है, ये जो मैंने बताया बेसिक रूल बताए इंटेंसिव, इनको तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ये तो हमारे क्लियर है, लेकिन जो रूल्स है उन पर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो रूल्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें यही आंसर आएगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कुछ एडवर्ब्स बता देती हूँ आप लोगों की, यदि ये एडवर्ब्स आ जाएंगे तो जो है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आएगा। जैसे सेंटेंस के लास्ट में नाउ आ गया, NOW नाउ, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे सो फार आ गया तो उसमें भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। और इसी के साथ जैसे एट दिस टाइम, नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस इवनिंग, नाउ टुडे, ठीक है, ये सारे एड इन द प्रेजेंट टाइम, ये सारे एडवर्ब्स आ जाती हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ जाती हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसे मैंने सेंटेंस सीधा सा ये कह दिया। इसके अलावा जैसे मैंने ये कहा सी अब ये सेंटेंस आ गया, इसमें कुछ एडवर्ब है फिक्स, जैसे कि मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें जो कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी है, नाउ ए डेज। अगर आपने रूल पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा नाउ ए डेज एडवर्ब आ रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वही वही है, इज सी आया है, रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, इज RM प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यही तो कहते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज सी इज प्ले, मैन वर्ब है ING लगा दो, प्ले, सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ ए डेज, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए दीज डेज आ गया किसी सेंटेंस में, जैसे दे these days, ये these days ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए सबसे पहले टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को देखेंगे, these days ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनता है। तो आपको अगर आपने रूल्स फॉलो किए हैं, लर्न किए हैं, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो दे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा वर्ब का, तो आ जाएगा दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आ जाएगा आर ईटिंग, दे आर ईटिंग पिज्जा दीज डेज, ठीक है। तो ये आपको जो है ये स्ट्रक्चर्स जो है वो मैंने आपको नोटबुक में लिखाए हुए हैं, तो आप लोगों को उन्हें लर्न करना है, रूल्स को पढ़ना है, तो आप इजीली इनको बना सकते हैं। ऐसे ही इन द प्रेजेंट टाइम आ गया, या एट दिस टाइम आ गया, या फिर दिस इवनिंग आ गया, नाउ टुडे, कुछ भी आ जाता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इन एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो रूल है वो सुन लो कि इसमें जो है to describe an action in progress whose beginning and completion are not known, यानी किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है, जिसका कि जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो भी हम नहीं जानते, और वो कब कंप्लीट होने वाला है ये भी हम नहीं जानते, तो उस वर्ग के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे आई, एग्जाम्पल मान लीजिए आई राइट ए लेटर। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो है वर्क जो है, यानी ये जो राइट कर रहा है लेटर को, ये जो आई जो है, मैं जो लेटर को राइट कर रहा हूँ वो इसकी बिगिनिंग कब से कर रहा हूँ ये भी नहीं पता चल रहा,
और इसमें ये कब तक मैं पूरा राइट कर लूंगा ये भी पता नहीं चल रहा। इसका मतलब जब ऐसा हो तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आ जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। राइट क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो ई है वो हट जाएगा। कुछ रूल है ऐसे जिनके अकॉर्डिंग यानी लास्ट वर्ड या मेन वर्ब का लास्ट वर्ड वोवल हो, वोवल साउंड हो, और अगर हम उसे आई ऐड करना हो आईएनजी तो ई जो है वो रिमूव हो जाता है, वोवल साउंड वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम राइटिंग कर देंगे, आई एम राइटिंग इन लेटर, क्योंकि हमें इसके बिगिनिंग के बारे में और कंप्लीशन के बारे में, कंप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। और ये जो एक वर्क है, एक्शन जो है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में चल रहा है। ऐसे ही है द चाइल्ड ब्लैंक विप, द चाइल्ड, ऐसे ही मान लीजिए ये सेंटेंस में ये लिख दूं, द चाइल्ड ब्लैंक विप। क्या इस सेंटेंस को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी बिगिनिंग कब हुई थी, कब से बच्चा रो रहा है? ठीक है, नहीं लग रहा ना, कोई ऐसा सिंबल इस सेंटेंस में नहीं है। या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है कब तक रोना बंद कर देगा, ये पता चल रहा है इस सेंटेंस से? कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, ये कब, इस एक्शन को कब डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब ये जो वर्क है, ये जो एक्शन है वो मतलब प्रोग्रेस में चल रहा है, लेकिन जो है इसकी बिगिनिंग और कंप्लीशन के बारे में हमें कुछ नहीं नॉलेज है। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हम इसको भी द चाइल्ड के सिंगुलर सब्जेक्ट को आ जाएगा, द चाइल्ड इज वीपिंग, आगे कुछ भी सिंबल नहीं है। यानी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जिसकी बिगिनिंग और कंप्लीशन के बारे में हम अननोन है, नहीं जानते हैं। ऐसे ही अपना नेक्स्ट इसका रूल है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जब हम बोल रहे हैं, यानी किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो कि प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन जब हम, ये जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं उस समय हम उस काम को कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, उस समय भी वो काम हम कर रहे हैं, ऐसा जब जरूरी नहीं है। ऐसा सेंटेंस आ जाए कि मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जो कि जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तब भी हम वो वर्क या जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस में है। जैसे कि तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई ब्लैंक ड्राइविंग, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, आई ब्लैंक ड्राइविंग। आई ब्लैंक ड्राइविंग, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा। ऐसे ही जो है एग्जांपल ले लो नेक्स्ट, ही ब्लैंक ए बुक ऑन ग्रामर, ही ब्लैंक ए बुक ऑन ग्रामर। ऐसे ही ये जो है, मान लीजिए ये दोनों दो सेंटेंस मैंने इसको समझाने के लिए रूल लिखे हैं, यानी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज करते हैं जो कि प्रोग्रेस में है, लेकिन जो है ये जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कर रहे हैं बोल रहे हैं उस समय, तो जो है हमें यहाँ पर जो है उसी रूल के अकॉर्डिंग, देखिए आई लर्न ड्राइविंग, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइविंग सीख रहा हूँ, कार ड्राइव करना या मोटरसाइकिल ड्राइविंग करना मैं सीख रहा हूँ। तो इस मतलब ये ड्राइविंग तो कर रहा है, लेकिन जब वो बता रहा है किसी को, मैं किसी को बता रही हूँ या बता रहे हो आप, तो आप उस समय ड्राइविंग नहीं कर रहे हो जब बता रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाए तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई है तो आ जाएगा एम लर्निंग ड्राइविंग। ठीक है, ऐसे ही जो है नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही राइट ए बुक ऑन ग्रामर, वह ग्रामर पे बुक लिख रहा है, लेकिन जब वो लिख रहा है उस समय, टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय वो नहीं लिख रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब वो बोल रहा है उस समय भी वो लिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग जो है
ए बुक ऑन ग्रामर, कि वह ग्रामर पर बुक लिख रहा है। ऐसे इसका अगला रूल है टू शो चेंजेस, यानी टेम्परेरी जो एक्शंस होते हैं, टेम्परेरी यानी थोड़े टाइम के लिए जो एक्शंस होते हैं उनको शो करने के लिए भी, जो प्रोग्रेस में है लेकिन टेम्परेरी एक्शन है, उनको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल लिख लो, ही प्लान्ड द समर इन यूरोप। ही, अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें हम लिख सकते हैं ही ब्लैंक द समर इन यूरोप। अब ऐसे ही इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप, योर हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग ये। अब मैंने ये दो सेंटेंस आपके पास लिखे हैं, देखिए अभी मैंने आपको रूल बताया था कि टेम्परेरी एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं यानी टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो एक्शन जो है उनको बताने के लिए। जैसे एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, फोकस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ही स्पेंड द समर इन यूरोप, वह यूरोप में, यानी समर वेकेशन हुई है और उसको स्पेंड करने के लिए वो कहाँ जा रहा है, यूरोप जा रहा है। यानी वो यूरोप सिर्फ समर वेकेशन जितने डेज की हुई है, ठीक है, उतने डेज ही, चाहे 1 मंथ की हो, 1.5 मंथ की हो, चाहे 7 डेज की हो, चाहे 10 या 15 जितनी भी डेज की हैं, उन समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए वो यूरोप जा रहा है। हालांकि वो परमानेंट यूरोप रहने के लिए जा रहा है, परमानेंट एक्शन तो नहीं है ना, टेम्परेरी एक्शन है, थोड़े टाइम के लिए जा रहा है सिर्फ, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा ही इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप, बन जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, योर हैंड राइटिंग इम्प्रूव, योर हैंड राइटिंग इम्प्रूव। अब देखो योर हैंड राइटिंग कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज इम्प्रूविंग। अब ऐसे कहोगे कि मैडम पता कैसे चला कि टेम्परेरी एक्शन है। अब देखो हैंड राइटिंग जो है वो क्या है, मतलब ये तो है नहीं कि मतलब परमानेंटली इम्प्रूव हो गई है योर हैंड राइटिंग। अब इम्प्रूव जो वर्ब आई है, इम्प्रूव यानी इम्प्रूवमेंट होना, उसकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो है ये जो है मतलब इम्प्रूवमेंट वो लिख रही है, हैंड राइटिंग को अच्छा कर रही है, लेकिन वो एक साथ परमानेंटली अच्छा करते ही लिखते ही उसके हैंड राइटिंग एक साथ तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी ना, इम्प्रूव नहीं होगी ना, वो धीरे धीरे कर रही है, यानी टेम्परेरी एक्शन है, वो थोड़ा थोड़ा कर रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे स्लोली स्लोली आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो भी टेम्परेरी एक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इस क्लास में आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, कुछ रूल्स बताए जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हैं, तो उन्हीं रूल्स पे आपको फोकस करना है, उन्हें माइंड में कंसंट्रेट करना है, और आपको इस टेंस का ये जो सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो मैंने कुछ रूल्स बताए, कुछ एडवर्ब्स बताई, आपको नोटबुक में राइट डाउन करवाई है मैंने, उन नोट वर्ब्स को, एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आपको लर्न करना है। फिर सेकंड मैंने आपको रूल बताया इसमें, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है, whose beginning and completion are not known, जिसकी शुरुआत में और खत्म कब होगा, एंड कब होगा, ये हम नहीं जानते उस एक्शन के बारे में। तीसरा रूल मैंने इसमें आपको बताया कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस समय भी हम उस एक्शन को कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस आ जाए तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऐसे ही अगला मैंने बताया एक टेम्परेरी एक्शन का, टेम्परेरी एक्शन को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ऐसे ही इसका प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है आना चाहिए, तो वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंस में आता है, यानी जैसे चुका है, चुकी है, कोई काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, वो पढ़ चुका है, वो सो चुका है, वो रो चुका है, वो हंस चुका है, वो कूद चुका है, तो यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंबल होते हैं, उनसे हम पहचानते हैं।
जैसे कि हिंदी का सेंटेंस, वही आपके 4 टाइप सेंटेंस हो गए। पहला टाइप होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज कब लिखोगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव कब लिखोगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो जैसे सेंटेंस हमारा ये आ गया, जैसे कि राधिका पढ़ चुकी है, राधिका पुस्तक पढ़ चुकी है। तो आप राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, राधिका हैज रीड, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, राधिका हैज रीड बुक। ठीक है, ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आ जाएगा, जैसे कि हम खाना खा चुके हैं, तो क्या बनेगा, वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बन जाएगा वी हैव ईटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, वी हैव ईटन। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड टाइप सेंटेंसेस होता है नेगेटिव। इसमें आपको अभी मैंने बताया था ऊपर वाले सेंटेंस में कि आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा देना है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज है, उसके जस्ट बाद नोट लगा दोगे तो आपका बन जाएगा, जैसे कि मतलब कि राधिका खाना नहीं खा चुकी है, तो क्या बनाओगे, राधिका हैज नॉट ईटन फूड। प्लूरल होगा तो हैव नॉट ईटन। ठीक है, अगर जो सिंगुलर है तो हैज ईटन और प्लूरल है तो हैव नॉट ईटन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में आपको नोट लिख देना है। और थर्ड टाइप जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही 2 टाइप के हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले में सेंटेंस के लास्ट में स्टार्टिंग में क्या आएगा, और डब्ल्यूएच वर्ड वाले के लिए स्टार्ट बीच में जो है वो कोई डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, जैसे व्हाट, क्या। ठीक है, क्या आ गया, क्या तो स्टार्टिंग में आता है लेकिन बीच में आ गया, तो आपको व्हाट का यूज करते हुए बनाना है इसको। ठीक है, तुम क्या पसंद कर चुके हो, तो ये जो सेंटेंस है वो डब्ल्यूएच वर्ड जो है ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हमारा ये आ गया कि जैसे क्या राधिका नाच चुकी है, क्या राधिका नाच चुकी है, इसको बनाने के लिए हम बनाएंगे हैज राधिका डांस विद क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को मैं ये ऐसे कर दूं, राधिका कब नाच चुकी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कब को क्या कहेंगे, व्हेन, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप हो गया, तो इसको करेंगे व्हेन, व्हेन व्हेन हैज राधिका डांस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो है थर्ड टाइप इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस हो गया। फोर्थ टाइप वही इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, नोट भी आना चाहिए, क्या भी आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं छोटा सा, जैसे क्या मोनू पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, तो इसको सीधा सा बना देंगे, हैज मोनू नोट रीड बुक, हैज मोनू नोट रीड बुक क्वेश्चन मार्क। प्लूरल होगा तो स्टार्टिंग में हम हैव ले लेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो जैसे क्या क्या सीता बाजार नहीं सीता बाजार कब जा चुकी है, सीता बाजार कब जा नहीं जा चुकी है, सीता बाजार कब नहीं जा चुकी है। तो ये सेंटेंस है, हालांकि ऐसा आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें माइंड में जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होना चाहिए। तो व्हेन कब को क्या कहेंगे, व्हेन, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, तो आ जाएगा व्हेन हैज सीता गॉन टू मार्केट। ठीक है, व्हेन है सीता गोन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, ये हो गया अपना डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नोट होगा तो हेल्पिंग वर्ड के बाद नोट लगा दो। ठीक है, तो ये तो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब इसके कुछ रूल्स जो कि मैंने आपको नोटबुक में मेंशन करवाए हुए हैं उनके बारे में सुनिए। फर्स्ट रूल इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, कुछ इसकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है इसकी भी जिन्हें की हमें ध्यान रखना है। वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स हैं जैसे कि जस्ट, टिल, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब्स हैं जैसे कि मैंने कुछ आपको लिखवाई थी, जस्ट है, स्टिल आ गया, नाउ आ गया, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ये जो अगर आ जाती है सेंटेंस में तो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख रही हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ इसको। जैसे सेंटेंस हमारा इस तरीके से आ गया, मान लीजिए ये मैंने आपको फेयर नोटबुक में लिखाए हुए ये सारे रूल्स, वी आर रिवाइजिंग नाउ इन दिस क्लास। सी
अब ये सेंटेंस है, इसमें देखो जब आप इस सेंटेंस को देखोगे, छोटा सा एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको जस्ट दिखाई देगा, जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आप इसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आ जाएगा, सी हैज जस्ट मेक की थर्ड फॉर्म मेड, सी हैज जस्ट मेड फूड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आपको ध्यान रखनी है, और आपको मतलब इस टेंस को, सेंटेंस इस टेंस से रिलेटेड जो होंगी उन्हें कंप्लीट करना है। अब ऐसे ही जो है आपका सेकंड रूल है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो ये है कि किसी इनकम्प्लीट एक्शन को, किसी इनकम्प्लीट एक्शन को शो करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब इनकम्प्लीट एक्शन वो शो करेगा जो अगर उस सेंटेंस के लास्ट में जैसे कि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, दिस मंथ, दिस ईयर, ये आ जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट टाइम को शो करेगा, इनकम्प्लीट टाइम को शो करता है, तो वहां हमें इस टेंस का यूज करना है। जैसे सेंटेंस आ गया आई, मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया, मान लीजिए आई सी राम दिस मॉर्निंग। ऐसे ही मान लीजिए आई कप ऑफ टी दिस, या दिस इवनिंग। अब देखिए, अब मैंने कुछ आपको रूल्स बताए, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये जो लास्ट में आ रहा है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये इनकम्प्लीट टाइम को शो करता है। इनकम्प्लीट टाइम का यदि ये फ्रेज किसी सेंटेंस में है तो आपको इसी टेंस के अकॉर्डिंग इन्हें बनाना है। तो आई है तो आ जाएगा है, साथ में नोट आया है तो आ जाएगा हैव नोट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नोट सीन राम दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह से मैंने राम को नहीं देख चुका हूँ, इस सुबह मैंने राम को अभी तक नहीं देखा है सुबह से, इसका मतलब ये हो गया। अब ये है आई नोट सिप टू कप ऑफ टी दिस इवनिंग, तो ये भी दिस, ये फ्रेज जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये इनकम्प्लीट टाइम को शो कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ भी यही लिखना है आई हैव नॉट शिप्ड की थर्ड फॉर्म शिप्ड, एस आई डबल सी डी, आई हैव नॉट शिप्ड 2 कप ऑफ टी दिस इवनिंग। तो आपको इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आप इसको बना लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मतलब रूल जो है, रूल नंबर थर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट टाइम, यानी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका हम यूज करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हो चुका है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जारी है, यानी प्रेजेंट में उसका इफेक्ट अब भी दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे ही ब्लैंक कट हिज फिंगर, ही ब्लैंक कट हिज फिंगर। अब ऐसे ही अगला है द शताब्दी, या चेतक लिखी होता है, चेतक एक्सप्रेस हैज, ये सेंटेंस, ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, यानी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अब भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। ही कट हिज फिंगर, उसकी फिंगर कट गई लेकिन उसका इफेक्ट, उसका जो ब्लड है फिंगर से वो अब भी गिर रहा है, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो यह आ जाएगा ही हैज कट, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ही हैज कट हिज फिंगर। ऐसे ही सेंटेंस है नेक्स्ट, शताब्दी एक्सप्रेस अराइव, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है, इसका इफेक्ट भी हमें अभी दिखाई दे रहा है, आगे कुछ फ्रेज नहीं है तो आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज अराइव्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएंगे। अब रूल नंबर जो नेक्स्ट है, रूल नंबर 4, और इस रूल नंबर में देखिए आप लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, सिंस 4 प्लस टाइम का स्ट्रक्चर यदि आ जाए, सिंस 4 प्लस टाइम का स्ट्रक्चर आ जाए
तो वहां पर भी हमें इसका यूज करना है। जैसे ही सिंस 4 प्लस टाइम का स्ट्रक्चर आ जाए तो वहां भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, देखिए इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ एक दो एग्जांपल और मेंशन कर रही हूँ। तो उसमें लिखिए कि जैसे टू डिस्क्राइब एंड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट, प्रेजेंट में, पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब भी जारी है, कंटिन्यू है, और इसका यूज सिंस 4 प्लस टाइम का स्ट्रक्चर है जो है वो लास्ट में आता है इस सेंटेंस के। जैसे ही हियर सिंस, या मिस्टर शर्मा 2 वीक्स, मिस्टर शर्मा इन जयपुर सिंस 2015। अब देखो 4 आएगा क्योंकि 2 वीक्स जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। और 2015 जो है वह उसके पहले सिंस आएगा, क्यों? क्योंकि ये किसको होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताता है। अब देखिए ये जो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए लास्ट में, फोर सिंस फिर टाइम, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए और उस सेंटेंस को देखकर रीड करके हमें ऐसा लगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो देखिए ही बी हियर फॉर 2 वीक्स, वो 2 वीक से यहीं रह चुका है, यानी यहाँ ही रह रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ हो तो उसमें हम जो है वह दो, ऐसा तो है नहीं कि वह 2 वीक से ही यहाँ रह रहा है, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता दो से रहा है, से रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता। ऐसा कुछ सिंबल, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन हमें इस सेंटेंस को पढ़ने पर नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको बना देंगे सी ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बी डबल ई एन बी हो जाती है, ठीक है। ही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस बी डबल ई एन बी की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही मिस्टर शर्मा लिव इन जयपुर सिंस 2015। अब इस सेंटेंस में भी हम देखेंगे सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम का स्ट्रक्चर आ रहा है। इस सेंटेंस में इसका मतलब ये तो नहीं निकल रहा कि वह 2015 से जयपुर में रह रहा है, ठीक है। तो ये जो ऐसा कोई मीनिंग इस सेंटेंस को पढ़ने पे नहीं निकल रहा, इसमें सीधा सा निकल रहा है कि वो रहता है, रह चुका है, या अभी तक कंटिन्यू है। यानी हालांकि ये जो वर्क है, एक्शन जो है वो मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट टाइम कौन सा इसमें, ये इस टाइम से स्टार्ट हुआ था और अब भी वो वहीं रह रहा है, ऐसा मीनिंग आ जाए, तो ऐसा सेंस सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा हैज लीव्ड इन जयपुर, ये जो है ना, ये जो ब्लैंक आता है, ब्लैंक के बाद ब्रैकेट आता है, इसके जस्ट बाद में ये टाइम एडवर्ब भी आती है, एडवर्ब भी यहाँ आ जाए, ये एक और ध्यान रख लेना, एडवर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको एडवर्ब मिलती है जैसे हियर है, देयर है, ठीक है, इन जयपुर, इन दिल्ली, ये सारी एडवर्ब आ जाए ब्लैंक के जस्ट बाद ब्रैकेट आके, फिर अगर आपसे सिंस 4 लग के फिर टाइम आ जाए तो आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ मतलब रूल्स जो कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इस क्लास में आज में रिवाइज किए हैं और पहले हमने लिखा हुआ है अपने फेयर नोटबुक में। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।